हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे में कैसे एक नए एलिमेंट को हम लोग ऐड करें। सपोज करिए कि हमारे पास 5 एलिमेंट के पहले से ही एरे बने हैं और हम चाहते हैं कि एक सर्टेन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक नया एलिमेंट हम इंसर्ट करा दें। तो ये कैसे हो पाएगा? और फिर जो एक्चुअल में हमने एक तरीके से जो नया एलिमेंट ऐड करा दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक और वैल्यू उसमें अपडेट कर दी, उसके बाद उसको हम लोग फाइनली कैसे प्रिंट करें। तो इस प्रोग्राम को आइए समझते हैं और इसका एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं आपको रन कराता हूँ, एक बार हम लोग इसके रिज़ल्ट को देखते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग इसके सारे ही एग्जीक्यूशन को समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया कंपाइल एंड रन और पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। आप एरे में कितना एलिमेंट चाहते हो, तो हम अपने हिसाब से अपना एलिमेंट प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 एलिमेंट हो, सो हमने कीबोर्ड से प्रेस किया 4 और पूछ रहा है कि आप सारे ही एलिमेंट को एक एक करके बताएं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दिया पहला एलिमेंट 12, उसके बाद दूसरा एलिमेंट दे दिया सपोज करिए 15, इसके बाद हमने थर्ड एलिमेंट प्रोवाइड किया 18, नेक्स्ट एलिमेंट हमने प्रोवाइड किया 20। अब 4 एलिमेंट हमने प्रोवाइड कर दिया है, जो टास्क को हम करना चाहते थे अब उसका समय है। सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट। आप किस एलिमेंट को चाहते हैं ऐड करना, तो कोई एक रैंडम आप एलिमेंट दे सकते हैं जिसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 25 को हम ऐड कर दें, सो मैंने प्रोवाइड किया 25। अब हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन भी आप बता दीजिए। सो ज़ीरो इंडेक्स से लेके 4 तक में हमें पोजीशन बताना है। सो ज़ीरो को हम बता सकते हैं 1 2 3 4। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट ऐड हो वो इंडेक्स नंबर 3 पे ऐड हो। ध्यान दीजिए। सो इंडेक्स नंबर 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़ीरो से जब हम काउंट करेंगे तो ज़ीरो हमारा ज़ीरो इंडेक्स हो गया जो एलिमेंट 12 है, 1 इंडेक्स हो गया हमारा एलिमेंट 15, 2 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट 18 हो गया और थर्ड नंबर इंडेक्स पे जो हमने नया एलिमेंट प्रोवाइड किया 25, और लास्ट में जो एलिमेंट था वो 20 हो गया। तो अब आपने देखा कि पहले अगर जब मैं एलिमेंट की बात करूं तो हमने दिया था 12 15 18 20। अब जो नया एलिमेंट हमारे पास मिला वो 12 15 18 25 और 20 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एलिमेंट इसमें बढ़ा तो ज़रूर, और कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग भी बदल गई। मतलब एलिमेंट नंबर अगर 4 की हम बात करें ऊपर जो 20 है, वो 20 का अब इंडेक्स अगर आप काउंट करें तो क्या हो गया, 0 1 2 3 4 इंडेक्स हो गया है। इट मीन्स कि इंडेक्स भी कुछ एलिमेंट का चेंज हुआ है। फिलहाल जो टास्क को हमें करना था हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके एग्जीक्यूशन को समझते हैं कि कैसे ये काम हुआ है। सो लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल को लगाया stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने एक मैक्रोज डिफाइन किया है, और मैक्रो डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया है, उसकी जो साइज है वो 100 प्रोवाइड करती है। क्या करेगा, एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज कितना हो सकता है एरे का प्रोग्राम में। तो मान लीजिए कि हमने 100 को डायरेक्टली कोड में यूज करने के बजाय मैक्स साइज को हम यूज कर लेंगे, जिससे थोड़ी सी हमारी रीडेबिलिटी और मेंटेबिलिटी बनी रहेगी। सो उसके बाद लाइन नंबर 5 में अगर हम देखें तो अब बात आती है फंक्शन डेफिनेशन की। सो हमने फंक्शन बनाया एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। ध्यान से अगर आप देखें तो जो फंक्शन हमने बनाया है जिसका नाम है इंसर्ट एलिमेंट नाम से, और हमने इसमें 4 पैरामीटर पास किए हैं। 4 पैरामीटर कौन कौन सा है, सबसे पहले तो हमने int एरे ही पास किया है जो कि एलिमेंट को स्टोर करने का काम करेगा। फिर हमने साइज पास किया है, तो साइज में हम क्या करेंगे कि करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा एरे में कितना है उसके लिए हमने साइज एक पास कर दिया है। फिर एलिमेंट भी हमने पास किया है। अब एलिमेंट का मतलब क्या है, जो नया एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे उसके लिए यहाँ पे हमने किया है। फिर हमने एक और पैरामीटर पास किया है जिस पैरामीटर का नाम है int पोजीशन। ध्यान से देखिए, देख पा रहे होंगे आप। तो पोजीशन वाला जो हमने एक पैरामीटर पास किया है,
इसका काम ये है कि एलिमेंट किस प्लेस पे हमको ऐड करना है, ये पोजीशन से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर लाइन की बात करें हम, तो क्या कह रहा है कि हमने एक स्टेटमेंट लिखा है एरे ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू एलिमेंट। ये एक्चुअल में क्या करेगा कि जो एलिमेंट है उस गिवन पोजीशन पे प्लेस कर देगा हम जिस पोजीशन पे चाहते हैं। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया है एलिमेंट को प्रिंट करने का। तो एक हमने फंक्शन बना लिया है एरे को प्रिंट करने के लिए, और ये जो फंक्शन है वो सारे ही एलिमेंट को हमारा ये प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप चलाने के बाद हमने क्या किया, 0 से लेके साइज -1 तक इसको चला दिया है, जो कि क्या करेगा कि सारे ही एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। /n भी हमने लगाया है, जो कि एक नया लाइन जनरेट करेगा थोड़ा सा बेटर रीडेबिलिटी के लिए। फिर हम आ जाते हैं सीधे अपने मेन फंक्शन में। अब हमारा ये एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे एरे के साइज में हमने मैक्स साइज पास कर दिया। सो मैक्सिमम यहाँ पे 100 तक हमारे पास साइज हो जाएगा। एरे डिक्लेयर हो गया। एरे डिक्लेयर करने के बाद हमने int साइज नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो कि करेंट साइज ऑफ द एरे को यहाँ पे टारगेट करेगा। फिर हमने एलिमेंट और पोजीशन को भी डिक्लेयर कर लिया है सिंपली। अब बात करें तो एरे मैक्स साइज जो है, एक एरे ऑफ साइज जो कि 100 पहले से ही हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया था मैक्रोज में। फिर साइज जो हमारा है करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए होगा। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में इंडेक्स को स्टोर करेगा जहाँ पे हम नया एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं कि कितने साइज का हमारे पास होना चाहिए एलिमेंट। सो हमने सिंपली एक मैसेज प्रोवाइड किया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। और जो हम चाहते हैं, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे पास मतलब ऑप्शन तो अवेलेबल है 100 तक का, लेकिन मान लीजिए कि हम 6-7 एलिमेंट पे काम करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अब यूजर को ये प्रॉम्प्ट होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप एंटर करिए जितना वो चाहता होगा। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसको स्टोर कर लेंगे। अब फिर बात आती है उस एरे में वैल्यू इनपुट कराने की। जब एरे में इनपुट वैल्यू कराने की बात आएगी तो साइज के हिसाब से हम लूप चला देंगे 0 से लेके साइज -1 तक, और यहाँ पे हम एलिमेंट को भी ऐड करा लेंगे। सो 1 बाई 1 हम लोग नए एलिमेंट को यहाँ पे हम इंसर्ट करा लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइन नंबर 38 की, तो अब यूजर से ये पूछा जाएगा कि नया जो आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं उस एलिमेंट को आप बताएं। ध्यान से समझिए, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यूजर से ये पूछा जाएगा कि जिस एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को आप बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 25 ऐड हो जाए, या 55 चाहते हैं, या 65 चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे स्कैनफ में प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ ही साथ हमें ये भी बताना होगा कि हम कौन से पोजीशन पे चाहते हैं। तो 0 से लेके मान लीजिए कि 4 हमारे पास आ रहा था वहाँ पे, मतलब जितने साइज का आपका एरे होगा वो उसके अंदर ही हमें पोजीशन बताना होगा। इसीलिए हमने एक वैलिड पोजीशन का चेक करने का भी कोड आगे राइट किया है, अभी देखेंगे उसको। फिलहाल हमें ये ध्यान देना है कि हमें 0 इंडेक्स से लेके हमारे पास जितनी साइज अवेलेबिलिटी है उसी के हिसाब से हम पोजीशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 25 एलिमेंट ऐड हो जाए पोजीशन नंबर 2 पे। अब देखिए, पोजीशन बात अलग है और इंडेक्सिंग अलग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग के हिसाब से ही पोजीशन को कह रहे हैं। पोजीशन की जब बात आप करेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, बट यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग के हिसाब से उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हम लोग 0 को पहला पोजीशन समझेंगे, 1 को दूसरा पोजीशन समझेंगे, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने एक वैलिड पोजीशन के लिए कोड लिख दिया। क्या लिखा है, अगर पोजीशन छोटा हो 0 से या पोजीशन बड़ा हो साइज से तो क्या बताना, इनवैलिड पोजीशन। ध्यान दीजिए, अगर पोजीशन छोटा हो 0 से या पोजीशन बड़ा हो साइज से, सो हमें क्या प्रिंट ऑफ में करना है, इनवैलिड पोजीशन प्रिंट कर देना है नए लाइन में। इससे होगा ये कि यूजर जब पोजीशन बताएगा तो ऊट पटांग कुछ भी पोजीशन नहीं बता सकता है, हमें एक रेंज में ही पोजीशन बताना होगा जितने हमारे पास पोजीशन की अवेलेबिलिटी है। फिर एल्स ब्लॉक में हम जाएंगे, और एल्स ब्लॉक में जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, शिफ्टिंग का काम होगा। शिफ्टिंग का काम कैसे होगा, अब आइए देखते हैं। अगर पोजीशन वैलिड हुई तो फिर हमने फॉर लूप को चलाया, और फॉर लूप को चलाने के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप जो करेगा
एलिमेंट को शिफ्ट करेगा एक पोजीशन राइट। कहाँ से स्टार्ट होगा? साइज से स्टार्ट होगा और डाउन टू पोजीशन +1 होगा। ध्यान से समझिए, पोजीशन +1 जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली जो हमारा काम होगा, मतलब एक्चुअल में जो ये काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम एलिमेंट को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करने का काम करेंगे और उसी की यहाँ पे लॉजिक लिखी गई है। सो आप देखें कि हमने सबसे पहले साइज से इसको चलाया और i ग्रेटर देन पोजीशन i माइनस माइनस कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग प्लस प्लस इसलिए करते थे कि उस टाइम हमें लेफ्ट शिफ्ट करना होता था। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट को हमें शिफ्ट करना है वो राइट में शिफ्ट करना है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे वो डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और राइट में इसलिए करना है कि राइट में अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो जहाँ पे हमें नया एलिमेंट को स्टोर करना है, जिस साइज पे करना है हमें, वो जगह खाली कैसे होगी? क्योंकि पहले से ही हमारे पास एलिमेंट अगर उसमें एडेड हैं तो एक स्पेस हमें बनाना पड़ेगा और उस स्पेस को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, शिफ्टिंग करना होता है। तो ध्यान से अगर आप ये देखें तो इसमें कोई ऐसा भी फंक्शन नहीं है कि हमने कोई डिलीट कर दिया और उसके जगह पे किसी दूसरे को ऐड कर दिया। एक्चुअल में यहाँ भी शिफ्टिंग का ही काम हो रहा है। और कमेंट पार्ट में आप ये भी देख पा रहे हैं कि लिखा है कि शिफ्ट एलिमेंट टू द राइट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। हम अपने एलिमेंट को राइट शिफ्ट करेंगे जिससे एक नया जगह बन जाए। उसी की यहाँ पे लॉजिक लिखी गई है। फॉर i इज इक्वल टू साइज i ग्रेटर, इसके बाद हमने फिर लिखा i ग्रेटर देन पोजीशन। पोजीशन जो हमने दिया है उससे i हमारा बड़ा होना चाहिए, i माइनस माइनस, और एरे ऑफ i इज इक्वल टू हमने लिख दिया एरे ऑफ i माइनस 1 कर दो। और फिर उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉलिंग करेंगे और कॉल करने के बाद हमारा क्या होगा, सिंपली इंसर्शन का काम हो जाएगा। सो इंसर्ट एलिमेंट नाम के फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और जिस पोजीशन पे हम एलिमेंट चाहते हैं उसको हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अब बात आती है साइज को इंक्रीज करने की। साइज प्लस प्लस इसलिए हम लिख रहे हैं कि जब एक नया एलिमेंट हमने ऐड कर दिया तो अपने एरे के साइज को भी हम बढ़ा लें। तो एक हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और फिर हमने क्या किया कि अपने अपडेटेड एरे को यहाँ पे सिंपली हमने प्रिंट कर लिया। सो हमने साइज प्रिंट कर लिया और हमने एरे को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। सो ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपडेटेड एरे को सिंपली प्रिंट कर पाएंगे और हम जिस एलिमेंट को चाहते हैं उसको ऐड कर देंगे। एलिमेंट को ऐड करने के बाद हमसे पोजीशन पूछा जाएगा और उस पोजीशन को बता के हम सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी एक सर्टेन पोजीशन पे हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कुछ हल्का सा लॉजिक था, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे तो मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादातर जो मेन समझने वाला पार्ट है वो लूप वाला ही है। तो इस प्रोग्राम को आप नोट कर सकते हैं। एक बार सारे साइड से मैं कोडिंग को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो जहाँ तक कोड का पार्ट है वहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। लाइन नंबर 38 पे आ गए हैं। यहाँ पे पूरा साइज तक हमारे पास लिखा गया है कोड, उसके बाद ब्रैकेट लगा है, फिर सेमीकॉलन है और इसी तरीके से यहाँ पे फिर नीचे आ जाएंगे। पूरे प्रोग्राम को कमेंट के साथ लिखा गया है जिससे थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये था एक प्रोग्राम। एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि धीरे धीरे प्रोग्राम का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर पहले प्रोग्रामिंग की हम बात करें, जो सिंपल जोड़ने का प्रोग्राम होता था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंपल सी बात है कि एरे में नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोड ज़रूर बढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट अगर टास्क करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क करेंगे तो उसमें लॉजिक थोड़ी सी और ज़्यादा लगेगी। तो कुल मिला जुला के जब टास्क हल्का हल्का कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोडिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। हालांकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड को सेलेक्ट करने के बाद 2-4 लाइन का फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम थोड़ा सा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करें। सो ये था एक प्रोग्राम जिसमें हम बने बनाए एरे में एक नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं अपने किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एरे के ही कुछ और नए अच्छी वीडियो के सीरीज में दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।